हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात करने आए हैं मेरे भाई। ये 10 मिनट, ये 15 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आप अगर मैथ्स में मार्क्स को लैग कर रहे होंगे या अगर आपका सिलेक्शन मैथ्स के वजह से नहीं हो रहा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम कुछ मैथ्स के बारे में एक ऐसा स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आए हैं, एक ऐसा पीआरटी 1 to 5 के लिए हम स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो आपको मैथ्स में 100% यानी 100% स्कोर करेगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो चलिए सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 100% इन मैथ्स। मैथ्स में 100% स्कोर कैसे किया जाए, द बेस्ट स्ट्रेटजी। हम आपको ये कहने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर फेंक रहे हैं, लग रहा है, नहीं 100% कैसे हो जाएगा स्कोर। अरे मेरे भाई, लोग करता है और होता है मेरे प्यारे भाई। ये मैथ्स और रीजनिंग ही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। ये आप बात को ठान के रखना, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि हमें कैसे करना चाहिए। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है उनसे सवाल नहीं बनता है। कई बार हम जब लाइव लेते हैं रात में 8 बजे तो कई बार ये भी होता है, बच्चे मैसेज करते हैं कि सर कैसे करें, मैथ्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर आपको ये वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात जो बहुत जरूरी है वो आपके लिए कि हमारे यहां होमवर्क सीरीज का एक बैच है मेरे भाई। सब लोग पूछते रहते हैं कमेंट में भी, इसलिए हम चाहेंगे पहले इसको बता दें और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। होमवर्क सीरीज का बैच है मेरे भाई। होमवर्क सीरीज जो है वो आपको तीनों के लिए है, पीआरटी 1 to 5 के लिए भी है ना, टीजीटी 6 to 8 और 9 to 10 के लिए भी। अगर हम बात करें तो पीआरटी 1 to 5 के लिए भी आपका होमवर्क सीरीज है। क्या होता है ये होमवर्क सीरीज में, क्यों इसका नाम होमवर्क सीरीज पड़ा है, हर चीज बताएंगे, ठीक है। बस शांति से रहिएगा, एकदम अकबकाइएगा नहीं, ठीक है। इधर उधर किसी को खोद खाद नहीं करना है। कह रहे पीआरटी 1 to 5 के लिए होता है, टीजीटी के लिए भी है जो 6 to 8 हो या फिर 9-10 के लिए, ठीक है भाई। अगर हम बात करें पीजीटी की तो पीजीटी जो है 11-12 का, उसके लिए भी जो है हमारे यहां होमवर्क सीरीज स्टार्ट है। अगर हम बात करें कि होमवर्क सीरीज में होता क्या है मेरे भाई, तो होमवर्क सीरीज में क्या होता है कि आपको जैसे आप पीआरटी 1 to 5 के लिए लेंगे या फिर टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए किसी भी चीज के लिए लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी सब्जेक्ट है उसमें, जैसे हम पीआरटी की बात करें तो उसमें अगर 9 सब्जेक्ट है तो उस 9 सब्जेक्ट में आपको डेली के डेली होमवर्क दिया जाता है ना। उस होमवर्क को आपको करना है, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चा तैयारी तो करता है लेकिन एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है ना, जिम्मेदारी, तो वो ज्यादा अच्छे से करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको एक जिम्मेदारी दिया जाएगा कि नहीं आपको इतना होमवर्क आज कंप्लीट करना ही करना है, तो आप करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, वैसे करते करते धीरे धीरे, ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये होमवर्क सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फी इसका जो है एकदम न के बराबर है, दक्षिणा ले रहे हैं, दक्षिणा, ठीक है भाई। 199 रुपए का फी है, ठीक है। 199 रुपए में आप कोई भी होमवर्क सीरीज ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 199 के लिए प्रत्येक का ही नहीं, सब 199 में हो जाएगा, वैसे नहीं है भाई, घाटा लग जाएगा फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही, या तो पीआरटी 1 to 5 के लिए 199 या टीजीटी या पीजीटी के लिए 199 में होगा, ठीक है। होमवर्क सीरीज में क्या होता है कि आपको हम इसलिए पूरा अच्छा से बता रहे हैं कि लोग बार बार फिर कमेंट करते हैं सर हमको ये बताइए वो बताइए, इसलिए सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 to 5 के लिए भी आपको जो होमवर्क सीरीज है, जिसमें भी होमवर्क सीरीज है उसमें आपको क्या मिलेगा, तो आपको होमवर्क डेली करने को मिलेगा। आपको करना है डेली 9 सब्जेक्ट का होमवर्क। अच्छा, 9 सब्जेक्ट का एक दिन में नहीं, 3-3 सब्जेक्ट करके आपको ऐसे होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस, आप पर्सनली उस टीचर के एक्सपर्ट से आप पूछ भी सकते हैं। जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स से हमसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, या मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो काफी मजा आने वाला है इस होमवर्क सीरीज में, बस आप जुड़ के देखिए, ठीक है भाई। अगर आप पूरे कोर्स की बात करते हैं तो अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो 799 का वो पड़ेगा दोस्त, ठीक है। या तो पीआरटी के पूरा कोर्स या टीजीटी का पूरा कोर्स या पीजीटी का, प्रत्येक का 799, जिसमें होमवर्क सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग बहुत बकवास कर लिए बकवास नहीं था, ये भी काम का बात था, ठीक है भाई।
बच्चों को लगता है कि बकवास कर रहे हैं झूठे होके, लेकिन नहीं है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, हम यहां पर स्ट्रैटेजी जो बताने वाले हैं कि मैथ्स का क्या स्ट्रैटेजी होगा, हम यहां बताने वाले हैं मेरे दोस्त PRT 1 to 5 के लिए। PRT 1 to 5 के लिए, PRT 1 to 5 में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, क्या कैसे हम मैथ्स में 100% स्कोर करना है, हम एक भी क्वेश्चन न गलती करें, ये कैसे होगा, तो वो तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे होगा सर, हमें कुछ नहीं बुझाता है तो कैसे होगा, हर चीज का सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सवाल एक भी नहीं बचेगा मेरे अनुसार। अगर आपको फिर भी कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्त, ठीक है दोस्त, बोलो कि हाँ दोस्त बताना शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा जो PRT के सिलेबस में जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं 1 to 5 में। अगर हम मैथ्स के चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्त, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सबका हम हिंदी भी बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और आप बात समझिएगा कि सर आप जैसे लिख रहे हैं वैसे ही करना है। देखिए, हम एक सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो पहले नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर सर्च इंडिसेस, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, कुछ आगे पीछे मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटजी है। आपको यह सोच के लगेगा कि आगे पीछे क्यों नहीं करने बोल रहे हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरा आपका है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, और ये जो हम बता रहे हैं ऐसे ही नहीं कुछ भी, मतलब ऐसे ही लिख दिए अपने मन से बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके हम आपको बता रहे हैं, पूरा देख करके कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल प्रीवियस ईयर में पिछले साल में पूछा गया था या उससे पिछले साल में। तीसरा है आपका सर्च इंडिसेस, घातांक करनी, है ना, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, सरलीकरण ही ना होगा जी, हाँ, सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है, घातांक और करनी, करनी सेना होता था ना, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडिसेस। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो होता है प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है दोस्त। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो होता है रेशियो प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात और समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है सर। छठा नंबर जो हमारा चैप्टर आता है वो होता है एवरेज, ठीक है। सातवां नंबर जो हमारा चैप्टर आता है सर वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। आठवां नंबर जो मेरे भाई हमारा चैप्टर आता है वो होता है आपका डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस आएगा तो डिस्काउंट आएगा ही। नौवां नंबर जो हमारा चैप्टर आता है वो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 10वां नंबर जो चैप्टर आता है वो आपका आता है टाइम एंड वर्क, काम और समय, ठीक है दोस्त, हाँ, काम और समय, ये ठीक है। अब आपको इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कहा जाता है ना कि हमें करना उतना ही है जितना एग्जाम में आ रहा है, हमें बस वही करना है जो एग्जाम में आ रहा है, फालतू की करने की क्या जरूरत है। विद्वान थोड़ा ना बनना है, विद्वान बनना होगा तो बाद में बन लेंगे, है ना, तो अभी तो बस एग्जाम निकालना है। तो ये कह रहे हैं कि इतने सारे ही चैप्टर है, हमारा ये 10 चैप्टर है, बहुत मामूली सा चैप्टर है। हम इसीलिए कह रहे हैं सर कि 100% नंबर लाया जा सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। कैसे आएगा 100% नंबर? मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। प्रैक्टिस करने का 2 तरीका होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने का 2 तरीका होता है। या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए चैप्टर वाइज, एक होता है जी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, एक होता है मेरे भाई आपका मिक्स प्रैक्टिस, जैसे कि एग्जाम में पूछता है। बात को समझिएगा, गहराई वाली बात बता रहे हैं। कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वरना यहां तक आ गए हो भाई 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, घबराना मत। ये सर कुछ ही बता रहे हैं, मजे नहीं आ रहा। मजा तो आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट कर देना भाई, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हो सकता है और मिक्स प्रैक्टिस भी हो सकता है। ये 2 तरीके के प्रैक्टिस हो सकते हैं। अगर किसी बच्चा का मैथ्स अच्छा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो केवल मिक्स प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं आपका अगर मैथ्स ज्यादा अच्छा नहीं होगा तभी आप इस वीडियो को देखने आए होंगे। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप
दोनों काम करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी और मिक्स प्रैक्टिस भी। हम ये गारंटी देते हैं, आप वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लो भाई, कट करके, हम ये लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर आप हम जैसे बता रहे हैं, अगर आप ये दोनों तरीका फॉलो कर लेते हो तो एग्जाम में आप 100% लाओगे, क्योंकि एग्जाम में जितना भी टाइम अभी बाकी है आप 100% लाओगे, 100% स्कोर। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ये 10 चैप्टर में कोई जान नहीं है, समझ रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस होता है सर, उसमें आपको कैसे करना है, प्रत्येक चैप्टर से आपको डेली 25 सवाल करने हैं। प्रत्येक चैप्टर से कितना करना है सर, डेली 25 सवाल करने हैं, 25 क्वेश्चन। बोले मतलब नहीं समझे, 10 चैप्टर से 25-25, अरे नहीं भैया ऐसे कैसे बात करते हो, किसी एक चैप्टर लिख देते हैं, प्रत्येक नहीं, वरना फिर आप सोचोगे सबसे करवा रहे हैं। किसी एक चैप्टर से, किसी एक चैप्टर से 25 सवाल आपको करने हैं। ये 25-25 सवाल करने हैं, कितना दिन तक करना है सर एक चैप्टर से, तो एक चैप्टर से मेरे भाई 4 दिन तक करना है, 4 दिन तक, 4 दिन तक। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। 4 दिन तक अगर एक चैप्टर से कर रहे हो आप, तो टोटल आपने कितना सवाल कर दिया, आप बोलोगे सर टोटल तो हमने 4 दिन में 100 सवाल किया एक चैप्टर से। ठीक है, एक चैप्टर से आप 4 दिन में 100 सवाल किए। ठीक है दोस्त, हाँ, किसी एक चैप्टर से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 4 दिन तक 100 सवाल आपको करना है। ठीक है, फिर आपको 4 दिन जब हो जाता है तो 5वां दिन आपको चैप्टर चेंज करके चैप्टर बदल देना है, चैप्टर चेंज करना है, और फिर से 25 सवाल आपको 4 दिन तक लगाने हैं अगले चैप्टर से, फिर इसमें 100 सवाल हो जाएंगे। बात समझना। तो हम ये कह रहे हैं कि एक चैप्टर को पकड़ो और 4 दिन तक 25-25 सवाल लगाओ। ठीक है, तो आपने एक चैप्टर से 4 दिन में 100 सवाल लगाया। बोले हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब आ जाओ, चैप्टर कैसे पकड़ना है। चैप्टर पकड़ना है इसी सीक्वेंस में, हम जिस सीक्वेंस में आपको लिखे हैं, ये नहीं कि पहले किसी और को बना लेना। पहले नंबर सिस्टम बनाओगे, फिर उसके बाद सिंपलीफिकेशन, फिर शॉर्ट सेंटेंस, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इसी रेशियो में आपको बनाना है। नंबर सिस्टम पकड़े तो 25-25 सवाल 4 दिन बनाए, 100 क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन पकड़े, 25-25 सवाल 4 दिन बनाए, 100 क्वेश्चन। इस तरह से आप प्रत्येक चैप्टर में 4-4 दिन आपने लगाया, प्रत्येक चैप्टर में मेरे भाई 4-4 दिन लगाया एक बार में, प्रत्येक चैप्टर में आपने 4-4 दिन लगाया। टोटल चैप्टर कितना है, तो आप बोलोगे 10। तो आपने कितना दिन लगा दिया सर, 40 दिन लगा दिया। आपने कितना दिन लगा दिया सर, 40 दिन। बात समझना, आप 40 दिन लगाए, आप हर 4 दिन में 100 सवाल कर रहे हो। ठीक है, आप हर 4 दिन में कितना कर रहे हो, 100 सवाल, या आप बोल सकते हो कि एक दिन में आप 25 सवाल कर रहे हो, और 40 दिन आपने लगाया तो आपने 1000 सवाल कर लिए। ठीक है दोस्त, 1000 क्वेश्चन आपने कर लिया, क्योंकि सबसे आपने कितना क्वेश्चन किया, 100 सवाल किए 10 दिनों तक, क्योंकि 25-25 सवाल आप डेली लगा रहे हो, 4 दिन में 100 सवाल कर रहे हो, 25-25 सवाल डेली लगा रहे हो, आपको 40 दिन में टोटल पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप 40 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, पूरा 10 चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे, और आपका 1000 सवाल का प्रैक्टिस हो जाएगा खुद से अपने हाथ से बैठ कर। बोलो ठीक है, ये तो हो गया आपका चैप्टर वाइज। अगर हम मिक्स प्रैक्टिस की बात करें, मिक्स प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं, तो मिक्स प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, ये चैप्टर वाइज तो आपका ये हो गया। अगर आपको अब किसी बच्चा का ये दिक्कत होगा कि वो किसी टॉपिक में उसको समझ नहीं आ रहा है, कि सर हमको कोई टॉपिक है वैसा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टॉपिक वाइज भी कॉन्सेप्ट हमसे सीख सकते हैं, है ना। आप कमेंट करेंगे, वो हम टॉपिक वाइज बना सकते हैं उस पर वीडियो, है ना। अब आइए मिक्स प्रैक्टिस की बात करते हैं, लेकिन आपको अभी टॉपिक वाइज वीडियो देखने से ज्यादा अच्छा है आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा तो सवाल आपका ज्यादा बनेगा। मिक्स प्रैक्टिस की बात करें, या मान लीजिए कोई वीडियो ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक है, तो यूट्यूब पे सर्च करो, वो टॉपिक आ जाएगा, सीधा से देख लो, फिर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मिक्स प्रैक्टिस के लिए हम डेली 8 बजे लाइव आते हैं इसी चैनल पे, डेली हम आपको 8 बजे लाइव आते हैं।
इस लाइव में हम डेली 15 क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करा रहे हैं, तो आप ये 15 क्वेश्चन मिक्स भी करो, क्योंकि केवल चैप्टर वाइज करने से नहीं होगा, आपको मिक्स भी 15 क्वेश्चन करना है और 25 चैप्टर वाइज भी करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 15 क्वेश्चन मिक्स कर रहे हो और हम 40 दिन का भी अगर हम लेते हैं डोज, तो 15 चौके 60, 600 सवाल तो यहां से हो गया। तो 600 सवाल और 1000 यानी 1600 सवाल आप कर लिए। 600 मेरे साथ मिल करके, 1000 आप खुद। तो आप अगर 1600 सवाल ये 40 दिन का कह रहे हैं, अगर आप कर लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आपका एकदम मैथ्स में 100% स्कोर आएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैथ्स का इतना औकात कहां है यार कि रोक दे। ठीक है, और ट्राई करना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज, तो कोई ना कोई आलतू फालतू किताब से नहीं, कोई एक प्रीवियस ईयर का किताब उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर सवाल हो, है ना, और उसको करना शुरू करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर ज्यादा नहीं आया है तो कोई ऐसा एग्जाम पकड़िए जिसका प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम से मैच करता है, या कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो इजी वाला क्वेश्चन है वो आप लेके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो काफी हार्ड हो जाएगा, तो उसका इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं चुन करके, है ना। आप रेलवे का भी उठा के इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे बुक जिसमें जो स्पेशली पीआरटी के लिए ही बनाया गया है, उस बुक को भी उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम ये प्रॉमिस करते हैं भाई कि हम ये गारंटी देते हैं, सॉरी प्रॉमिस नहीं, हम ये गारंटी देते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मेरा गारंटी आपका मैथ्स पक्का सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तरफ चैप्टर वाइज, दूसरी तरफ प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, ये दोनों कर लोगे ना, तो हम ये कह रहे हैं कि कंफर्म मैथ सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।